जय हिंद दोस्तों। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे लालू परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला चल रहा है और अभी अभी जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरे लालू परिवार के खिलाफ जो फैसला सुनाया है उससे पूरे लालू परिवार की समस्याएं बढ़ गई है। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया पूरे लालू परिवार को कि क्रिमिनल सिंडिकेट है, ये पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है इस पूरे परिवार ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। क्या सख्त फैसले दिए हैं, क्या कड़ी टिप्पणी दी है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और 20 विधायकों को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। अभी आरजेडी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है पार्टी छोड़ने को लेकर के, पूरा खुलासा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन जो राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो आज बहस हुई, जो कोर्ट के अंदर जो बड़ा फैसला, जो बड़ा फरमान जारी हुआ, इससे पूरे लालू परिवार जो है वो भौचक्के हैं। लालू परिवार के जो वकील हैं उन्होंने जो दलीलें दी वो पूरी तरीके से फीके हो गई, कोर्ट के अंदर धराशायी हो गई। उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि कोर्ट के अंदर हमारी दलीलें एक मिनट भी नहीं टिक पाएगी, और वही हुआ बिल्कुल। कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा, समझा और उसके बाद साफ तौर पे तीखा वार करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि लालू यादव मुख्य आरोपी हैं इस मामले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। अब सोचिए कि कोर्ट ने साफ तौर पे यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, यह बयान दिया, ऑर्डर दिया, फरमान जारी किया कि लालू यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में मुख्य आरोपी तय हो चुके हैं। और सिर्फ लालू यादव की ही समस्याएं नहीं बढ़ी है, पूरे परिवार की समस्याएं बढ़ी है। उसमें राबड़ी देवी भी शामिल हैं। अब आगे सुनिए, तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं, तेज प्रताप यादव भी आरोपी हैं, मीसा भारती का भी नाम सामने आया है, हेमा यादव भी लपेटे में हैं। कुल 41 लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ है दोस्तों। बड़ी सोचनीय विषय है, बड़ा सोचनीय बात है ये कि आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और उसमें जो सत्ता में है उनके पूरे परिवार का नाम सामने आ रहा है। तो जरा सोचिए कि सत्ता में आखिर ये लोग आते ही हैं लूटने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए। और बिहार की जनता का क्या, आपने अपने परिवार के भविष्य को तो बना दिया, लेकिन आज भी जो जॉब के लिए अपनी जमीनें बेच दी कौड़ी के दाम में, और उनके साथ स्कैम हुआ। अब इस मामले में 41 लोग जो आरोपी हैं वो सारे आरोपी पूरे लालू परिवार के करीबी बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने जितने लोगों के नाम गिनवाए और जिसके ऊपर आरोप लगा उनके आरोप को तय कर दिया है कोर्ट ने साफ तौर पे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ बिहार के अंदर। परिवार पर संगठित अपराध का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद से अब आप सोच लीजिए कि बिहार के अंदर माहौल क्या है आरजेडी को लेकर के। अभी जो ये शब्द का प्रयोग किया है कोर्ट ने, इस शब्द को अगर आप सुन लेंगे तो पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है, हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने क्रिमिनल सिंडिकेट तक कह दिया पूरे लालू परिवार को कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया गया है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। अब कैसे उम्मीद किया जाए कि यह परिवार सत्ता में रह करके बिहार की जनता की सेवा की होगी। नौकरी के बदले जमीन ली गई, ये कोर्ट ने क्लियर किया। और उस वक्त रेल मंत्रालय में घोटाला हुआ था जब लालू यादव रेल मंत्री थे। नौकरी देने का लालच दिया गया और जमीन लेकर के नौकरी दी गई। यह भ्रष्टाचार का मामला है दोस्तों। सीबीआई ने जब जांच शुरू की, सारे सबूतों और फैक्ट्स के साथ जब कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत किए गए, पूरे लालू परिवार के भ्रष्टाचार को जब उजागर किया, तो कोर्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं। जज साहब देख करके ये सोचने लगे कि आखिर सत्ता में ये लोग क्यों आते हैं, किस मकसद से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए आते हैं। सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया। और आरोप तय हो चुके हैं और सारे सबूत मिल चुके हैं कोर्ट को। कोर्ट ने सबूतों को माना, जो भी सीबीआई ने कोर्ट में सबूत पेश किए उन सब सबूतों को माना।
और उनको क्रॉस वेरीफाइड भी किया। सारे सबूत जो हैं पूरे लालू परिवार के खिलाफ आ रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में बुलाया गया, सबको आरोप समझाए गए कि क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, और अगली सुनवाई जो है वो बताई जा रही है कि कुछ दिनों में आएगा और पूरे लालू परिवार के खिलाफ फैसले आएंगे। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो भी आरोप, जो तथ्य को देखते हुए कोर्ट जो है वो बड़ी सजा सुना सकती है, सख्त सजा का ऐलान कर सकती है, और इससे राजनीति असर पड़ सकता है। बिहार के अंदर आरजेडी को लेकर के परिवार की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। बिहार के अंदर मामला जो है अब और ज़्यादा गंभीर मोड़ ले चुका है। अभी कोर्ट ने जो सख्त लतार लगाई है, क्रिमिनल सिंडिकेट तक कह दिया। इससे मैंने आपको कहा ना कि पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, बगावत जैसी मंजर आ गई है। और इस बीच में नीतीश सरकार के कृषि मंत्रालय के बड़े मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे हड़कंप मच गई है। मतलब 20 विधायकों को पार्टी छोड़ने का जो सनसनीखेज दावा कर दिया है, इससे आरजेडी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसा कब हो जाएगा, कभी भी हो सकता है ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए आप कि एक बड़ा स्टेटमेंट नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल हो गई है, आरजेडी में हलचल हो गई है। रामकृपाल यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए यह कहा कि आरजेडी के 25 विधायक में से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कभी भी इस्तीफा देकर के हमारे साथ आ सकते हैं, नीतीश सरकार में जुड़ सकते हैं, जेडीयू में इंटर कर सकते हैं। तो बिहार की सत्ता जो है वो पलटने वाली है, उलटफेर होने वाली है। ये जो सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं, ये तब दावे किए जा रहे हैं जब आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, जब पूरे लालू परिवार का नाम सामने आ रहा है और कोर्ट की तरफ से झटका पे झटका दिए जा रहे हैं, आरोप तय हो चुके हैं, सजा का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे लालू परिवार की समस्याएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में ये हलचल तब और ज़्यादा तेज बढ़ गया जब नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने ये कहा कि ये जो आरजेडी के 20 विधायक हैं वो हमारे संपर्क में है, बातचीत भी चल रही है हमारी। तो अब क्या रातों रात पार्टी छोड़ करके वो सारे नीतीश सरकार में जुड़ जाएंगे, इस्तीफा देकर के आरजेडी को? इससे कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है बिहार की राजनीति में। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।